हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। पोषण अभियान अंतर्गत जैसा कि आपको पूर्व से ज्ञात है कि 2 बार गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। एक सितंबर माह में जो पोषण माह होता है, क्योंकि पूरे माह आयोजित किया जाता है। 1 मार्च में जिसका नाम है पोषण पखवाड़ा। इसका पोषण पखवाड़ा नाम पड़ने का तात्पर्य ये है क्योंकि एक पखवाड़ा ही ये आयोजित होता है। तो इस बार का जो पोषण पखवाड़ा हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं वो 7वां पोषण पखवाड़ा होगा। और इस 7वें पोषण पखवाड़े को जो आयोजित करने का जो समय निर्धारण किया गया है वो 8 अप्रैल 2025 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक निर्धारित किया गया है। और इसके लिए विभाग भी एक पत्र जारी कर दिया गया है। विभाग ने पत्र जारी करके पूरे कैलेंडर अपना इशू कर दिया है और उस पूरे कैलेंडर में बताया गया है कि मुख्य थीम कौन कौन सी रहने वाली है और हर थीम के अंतर्गत गतिविधि होती है, एक्टिविटी होती है। तो मूलतः 5 थीम दिया गया है और उस 5 थीम के अंतर्गत ही हम लोग इस बार का पोषण पखवाड़ा आयोजित करेंगे। और इस पोषण पखवाड़े में एक चीज़ नया जोड़ा गया है, वो चीज़ हम आप लोग को बताएंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे इसमें और पोषण पखवाड़ा के मूलतः 5 बिंदु कौन से हैं उसको जानेंगे। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि किसी वीडियो का नोटिफिकेशन जो हम डालें वो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो पोषण पखवाड़ा जो इस बार का आयोजन होने वाला है वो 8 से लेके 22 अप्रैल तक होगा। और उसका मूल जो बिंदु है वो 5 बिंदु है। क्या है कि जीवन के प्रथम 1000 दिन। और जीवन के प्रथम 1000 दिन कहने का तात्पर्य यह है कि जब बच्चा जन्म लेते हैं तो उसके 1000 दिन की जो सेवाएं होती है, 1000 दिन तक उसको कैसे देखभाल करनी है उस बात पर चर्चा करनी है। यानी कि इस पोषण पखवाड़ा का जो प्रथम बिंदु है, जो प्रथम थीम है वो जीवन के 1000 दिन, बच्चे जो जन्म ले रहे हैं उसके 1000 दिन कैसे देखभाल होगी उसके लिए है। दूसरा है पोषण ट्रैकर पर स्व पंजीकरण हेतु लाभार्थी मॉड्यूल का प्रचार प्रसार करना। जैसा कि आपको ऑलरेडी ज्ञात है कि आप पोषण ट्रैकर के माध्यम से कंटिन्यू काम करते आ रही हैं और उस काम को सुविधाजनक बनाने हेतु विभाग ने फिर एक नया निर्णय लिया और कहा कि आपको थोड़ी सी सहूलियत दी जाए। और उस सहूलियत में क्या जोड़ दिया गया कि बेनिफिशरी, आपके जो लाभार्थी हैं वो लाभार्थी स्वयं अपना पंजीकरण पोषण ट्रैकर पर करेंगे। कैसे करेंगे? इसके लिए आपको इस पोषण पखवाड़ा में उसको ट्रेंड करना होगा, उसको प्रचार प्रसार के माध्यम से बताना होगा। यानी कि आप पोषण पखवाड़ा जो मनाने जा रही हैं उसमें एक ये भी गतिविधि रहेगी कि आपके पोषण ट्रैकर पर लाभुक कैसे ऐड होंगे और उस लाभुक को ऐड करने के बारे में भी आपको जो बेनिफिशरी हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको बताना होगा। दूसरी बिंदु ये है। तीसरी बिंदु है सी मैम। सी मैम एक नया मॉड्यूल जोड़ा गया है और उसके लिए एक एप्लीकेशन लागू किया जा रहा है। ठीक है, तो सी मैम के अंतर्गत वो गतिविधियां होंगी जैसे बच्चे होते हैं उसको रेफर कैसे करना है, एनआरसी कैसे भेजना है, उसके पोषण की मॉनिटरिंग कैसे की जाए। तो सी मैम के माध्यम से पोषण की मॉनिटरिंग होगी और रियल टाइम आपको बताया गया कि इस बच्चे की स्थिति क्या है। तीसरी बिंदु ये रहेगी। चौथी बिंदु है बच्चों के मोटापे से निपटने के लिए स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने हेतु प्रचार। यानी बच्चा जो होते हैं बहुत ज़्यादा हेवी, मोटे हो जाते हैं समय से पूर्व, तो उसके मोटापे को निपटने के लिए कौन सी प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए, क्या करनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी देनी है आपको। वो है चौथा थीम। और 5वां थीम है मिशन लाइफ, विश्व पर्यावरण दिवस सहित अन्य नियमित गतिविधि। यानी कि पर्यावरण, जैसा कि आपने पिछला जो पोषण माह आयोजित किया था उसमें पर्यावरण दिवस पर ही एक कंटिन्यूअस लंबा थीम था और पर्यावरण दिवस आपको आयोजित करना था, पेड़ पौधे लगाने हुए थे। तो इस बार भी वही किया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस पर भी आपको एक थीम दिया गया है। इसके अंतर्गत आपको पोषण पखवाड़ा जो है उसके अंतर्गत आपको गतिविधि करनी होगी और इसका सारा शेड्यूल जारी किया गया है कि जो भी गतिविधि है उस गतिविधि के अंतर्गत कौन सी गतिविधि किस दिन होगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें 8 अप्रैल को जो होने वाला है पोषण रैली, प्रभात फेरी, साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, मोटापे के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वस्थ भोजन संकल्प अभियान, जिससे लोग संतुलित और पोषक आहार अपनाने का संकल्प
पोषक क्षेत्र में प्रमुख स्थलों पर दीवाल लेखन, यानी कि आपको जो 8 तरह की गतिविधि करनी है और इसी माध्यम से यही गतिविधि होगी, 3 गतिविधि, ठीक है। लेकिन मूल बात यह है कि ये तो गतिविधि आप कर लेंगे, इसके आगे आपको क्या करना है। इसके आगे आपको, जैसा कि ज्ञात है कि पोषण अभियान डैशबोर्ड खुलता है, जब आप गूगल पे जाइएगा वहां पे लिखिएगा poshan-abhiyan.gov, तो वहां पे एक नया साइट खुल के आ जाएगा, पोषण अभियान लिखा हुआ। पोषण अभियान जैसे आप कोई टच करिएगा तो वहां पे एक खुलेगा डेटा एंट्री, यानी कि आपने जो गतिविधि की है उसकी डेटा को एंट्री वहां पे संधारित करनी है, ताकि आप जो धरातल स्तर पर काम किए हैं वो टेक्निकली दूसरे जगह भी दिखे। इसकी मॉनिटरिंग भारत सरकार करती है, ये भी आपको ज्ञात है। तो भारत सरकार को आपकी गतिविधि जाएगी कैसे? स्वाभाविक सी बात है कि कोई माध्यम होना चाहिए, और उस माध्यम का जो स्रोत बन रहा है वो पोषण अभियान का डैशबोर्ड है। तो पोषण अभियान के डैशबोर्ड पर आप जाइए, जैसे गूगल पर पोषण अभियान लिखिएगा वहाँ डेटा एंट्री आएगा, डेटा एंट्री पर लॉगिन पासवर्ड आपको मिल जाएगा, लॉगिन पासवर्ड मिलेगा, वहाँ पे डालिएगा, आपको एक डेटा एंट्री फॉर्म खुलेगा, और उस फॉर्म को जैसा कि पूर्व से ज्ञात है आप भर सकती हैं। और आगे हम आपको इस बात का भी संकेत देंगे, ये भी बताएंगे कि आप पोषण अभियान के डैशबोर्ड पर एंट्री करेंगे। इसका अगला वीडियो भी मेरा आएगा जिसमें बताते रहेंगे कि हर दिन की कौन सी गतिविधि रहेगी और किस प्रकार से एंट्री करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिए, चैनल पर पहली बार वीडियो सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं फिर से नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।